हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जो शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। आज के डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के सेक्शन में हम यूनिट सेकंड चलेंगे जिसका नाम है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। और इसके अंडर में जो हम हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं वो हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज़, डिज़ास्टर साइकिल एंड फेजेस ऑफ डिज़ास्टर। तो आइए देखते हैं कि इनके अंडर में क्या क्या कवर होता है। तो सबसे पहले आपके सामने है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज़। बेसिकली अगर डिज़ास्टर है तो रिस्क है तो उसका रिडक्शन करना ज़रूरी है, और रिडक्शन अगर करना है तो प्री प्लानिंग के साथ ही रिडक्शन किया जा सकता है, और प्री प्लानिंग को ही स्ट्रेटजीज कहते हैं। तो पहला है डिज़ास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइजेशन, यानी उसको और ज़्यादा कम करना। तो भाई अगर हमारे पास कोई डिज़ास्टर हुआ है, कोई रिस्क हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कितना ज़्यादा उसको कम कर सके, दबा सके, ताकि हमें फाइनेंशियल लॉस, लाइफ लॉस और सोसाइटल लॉस, बाकी चीज़ें कम हों। तो यहाँ पे तरीके ये हैं कि मिनिमाइजिंग दी इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर। एग्जांपल हैं बिल्डिंग कोड्स एंड जोनिंग और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, यानी पब्लिक एजुकेशन के थ्रू, यानी हम पब्लिक को अवेयर करके इस डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को आराम से अचीव कर सकते हैं। दूसरा है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि हम कैसे किसी रिस्क, हज़ार्ड या डिज़ास्टर को कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। मीन्स एक तरीके से ये होमवर्क है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करते हैं। थर्ड है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स का मतलब है कि हम ऐसे क्या एफर्ट्स लगाएं, ऐसे क्या एक्शंस लें कि जिसकी वजह से हम जो हज़ार्ड से जो डिज़ास्टर क्रिएट होने वाला है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, कम कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर फ्लड होना है या अर्थक्वेक होना है, अर्थक्वेक से क्या लॉसेस होते हैं, हमारी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हिल जाता है, वो टूट जाता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि अगर अर्थक्वेक आए भी काफ़ी हाई रिक्टर स्केल का, तो हम उससे बिल्डिंग को डैमेज होने से कैसे बचाएं। ठीक है। अगला है डिज़ास्टर रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। यानी आपके पास डिज़ास्टर हुआ, रिस्क हुआ, चीज़ें डैमेज हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई, सब कुछ। अब करना क्या है, हमें वापस उसी पोजीशन पे यानी नॉर्मल पे आना है जहाँ पे हम पहले थे, बिफोर द हैपनिंग ऑफ द रिस्क एंड डिज़ास्टर। तो कम्युनिटी यानी पूरी सोसाइटी को हम वापस नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। इसी को हम डिज़ास्टर रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी जानते हैं। ठीक। अगला अब बात करते हैं डिज़ास्टर साइकिल के या डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल की। डिज़ास्टर साइकिल को ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी कहा जाता है, जिसमें जनरली रिकवरी फ्रॉम द डिज़ास्टर होती है, उसकी एक इंडिविजुअल अफेक्टेड एरिया की या फिर उसकी प्रॉपर्टी की। नॉर्मली जब कोई भी डिज़ास्टर होता है या कोई कुछ भी रिस्क होता है, हज़ार्ड होता है, तो उससे एक सिंगल पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी को ही डैमेज होता है। इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी भी ज़रूर इन्वॉल्व होती है। और दूसरी चीज़ है कि रिकवरी प्रोसेस में इन्वॉल्व रीबिल्डिंग यानी दोबारा बनाना, प्रोवाइडिंग मेडिकल अटेंशन। अगर लाइफ लॉस हुआ है या लोग घायल हुए हैं, इंजरी हुई है, तो उन्हें मेडिकल अटेंशन देना। और सबसे बड़ी चीज़ एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाना, जिसके थ्रू हम लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, डिज़ास्टर फ्री या रिस्क फ्री एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर सकें। ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारे लिए इकोसिस्टम, इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किए रहना और पॉपुलेशन लॉस को भी कंट्रोल करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल का एक डायग्राम भी है, जिसमें प्री इम्पैक्ट है, इमरजेंसी है, रेस्टोरेशन है, रिकन्स्ट्रक्शन है और कैपेसिटी बिल्डिंग है। इन सब में क्या है, मिटिगेशन है, जिसको हम कहते हैं हमने मिनिमाइज़ करना चाहा। दूसरा है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है, हम होमवर्क करेंगे कि हम कैसे उस लॉस को मिनिमम कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। फिर है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में कि हमने उसको किस तरीके से कम करने की कोशिश की। और रिकवरी में एग्जैक्टली सेम वही है कि हम वापस उसी नॉर्मल पोजीशन पे आना चाहेंगे जिस पे हम थे उस डिज़ास्टर के होने के पहले। ठीक है। चलिए अगले लेवल पे चलते हैं, और ये लास्ट है फेजेस ऑफ डिज़ास्टर की। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है मिटिगेशन। आप यही देख रहे होंगे कि लगभग हेडिंग सब में सेम है, हाँ है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। फेजेस ऑफ डिज़ास्टर में सबसे पहला है मिटिगेशन। कैपेबिलिटी है जिसमें कि हम लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ को मिनिमाइज या रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक। दूसरा है प्रिपेयर्डनेस, यानी अगेन द स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम उस चीज़ को करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी होता है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी होता है, रिकवरी एजेंसीज़ होती हैं उनका इनिशिएटिव होता है, और वो इन सब चीज़ों के लिए एंटिसिपेट करती हैं सारे लॉसेस को और सारे प्रॉफिट्स को। फिर है रिकवरी। रिकवरी इज़ जस्ट लाइक रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर पहले खड़ा था डिज़ास्टर और रिस्क के पहले, उसी स्ट्रक्चर को हम दोबारा ला के वैसे ही सेम पोजीशन पे खड़ा कर देंगे। दैट इज़ नोन एज रिकवरी। ठीक। और लास्ट में रिस्पॉन्स, कि हम क्या ऐसा एक्शन लेंगे जिससे हम उस
हज़ार्ड या रिस्क से होने वाले लॉस को हम दोबारा से वापस वहीं यानी रिकवरी फेज़ में वापस ला सकें, हम उसके लिए पूरे एफ़र्ट्स डालेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए दोस्तों तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको मैं और आपकी वीडियोस देता रहूं। और हाँ, ऐसे ही मैं आपके और यूनिट्स के भी वीडियो बनाने वाला हूं, सो कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।